महाभारत में क्षीरहरण के बाद द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से मांगे थे ये 2 वरदान, लेकिन इस कारण नहीं मांगा तीसरा वरदान। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी के क्षीरहरण के बाद सभी का सिर लज्जा से झुक गया था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। इनमें से द्रौपदी ने केवल 2 ही वरदान मांगे थे। महाभारत कथा में यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी और दुर्योधन ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के दिमाग से खेला कि वे खो चुकी चीजों को वापस पाने की आस में एक के बाद सब कुछ दांव पर लगाते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के क्षीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में उनकी रक्षा की थी। ये चमत्कार देखकर सभा के वरिष्ठ जनों की अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा था। आइए जानते हैं द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या वर मांगे थे। महाभारत में द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से मांगे थे 2 वरदान। जब द्रौपदी को जुए में हार बैठे पांडव दुशासन द्रौपदी को घसीटते घसीटते जब महल की राजसभा में लेकर आया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। दुशासन थका कर हार गया, पर वह द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरतवंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर युद्ध भूमि में इसका रक्तपान न करूं, तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके साथ ही भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उससे निकले रक्त से द्रौपदी के बालों को सींचने की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से बालों को न सींचे जाने तक खुला रखने का प्रण लिया। द्रौपदी को अपमानित होता देखकर आखिर जाग गई धृतराष्ट्र की अंतरात्मा। जब ये कांड हो रहा था तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गीदड़ जोर जोर से रोने लगा। उसके शोर से गधे भी रेंकने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयानक अशुभसूचक शब्द करने लगे। विदुर, गांधारी, भीम, द्रोण आदि सभी ने उस पर विचार किया और धृतराष्ट्र को भविष्य के प्रति सचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुम इस काम से जीते जी ही मारे गए हो। दुर्योधन, अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते तुझे लज्जा नहीं आई। उसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्रवधुओं में सर्वश्रेष्ठ एवं धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार तुम जो भी चाहो वर मांग लो, मैं दूंगा। धृतराष्ट्र के कहने पर द्रौपदी ने मांगे ये 2 वरदान। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पति युधिष्ठिर दासभाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने उसे वर देते हुए युधिष्ठिर को दासभाव से मुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक वर और मांगने के लिए कहा, जिससे उसने अन्य 4 पांडवों को रथ और धनुष बाण सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। द्रौपदी ने नहीं मांगा तीसरा वरदान। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पतिदेव विपत्ति से मुक्त हुए, यही बड़ा वरदान है। आगे ये लोग अपने पुण्यकर्मों द्वारा स्वयं अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी पांडवों को फिर प्राप्त कर लिया।
दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सारा धन लौटा दिया और समझा बुझाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दिया। पांचों पांडव रथों में बैठकर कुंती और द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए।